मेरे बच्चे, एक नया मौसम तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। ये मौसम सिर्फ तुम्हारे लिए है, बदलाव का, प्रगति का और दिव्य आशीर्वाद का। अब कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जो रुका हुआ था, जो ठहरा हुआ था, उसमें अब गति आएगी। ये महीना दूसरों के लिए भ्रम का कारण बन सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सच्चे प्रेम और समृद्धि की वर्षा लेकर आएगा। ये मौसम है तुम्हारी विजय का। ये समय है तुम्हारे उत्थान का। जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनना, बीच में रुकना नहीं। अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू रही है तो अभी माता रानी के लिए जय हो माता रानी लिखो और इस ऊर्जा से जुड़ जाओ। ये संदेश एक ऊर्जा स्रोत है। यहीं से तुम्हारे जीवन में निर्माण शुरू होगा। एक दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे पास आने वाला है और ये एक विशेष महिला के माध्यम से आएगा। वह जो तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगी। उसका आना तुम्हारे जीवन को ही नहीं, पूरे परिवार को आनंद से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम एक के बाद एक जीत दर्ज करोगे। एक के बाद एक सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। पहले तुम उसे महसूस करोगे, फिर पूरी दुनिया उसे देखेगी। याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा। सिर्फ विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म के पथ पर अडिग रहो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों की वर्षा होने वाली है। चमत्कार, आशीर्वाद और सकारात्मक परिवर्तन अब तुम्हारे निकट हैं। लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरी श्रद्धा से सुनना होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। ये एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है जिसमें से अदृश्य रूप से ऊर्जा निकल रही है। भले ही तुम इसे अभी महसूस न कर पाओ, पर यह तुम्हारे जीवन को गहराई से रूपांतरित कर रही है। तुम्हें भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। बस विश्वास बनाए रखना होगा। तब तुम्हारा जीवन उसी कमल की तरह खिलेगा जो कीचड़ में जन्म लेता है, फिर भी अपनी सुंदरता और दिव्यता से लक्ष्मी का आसन बन जाता है। धन, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। ये जो तुम्हें मिलने वाला है वह केवल कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह एक महिला के रूप में तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा भी ला सकता है, जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने वाली होगी। यह अवसर अदृश्य भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी, परंतु यह अपने होने का आभास जरूर कराएगा। जिस प्रकार अंधेरी रात में चांद की रोशनी दिल को शांति देती है, वैसे ही यह ऊर्जा तुम्हारे मन के तूफानों को शांत करेगी। मेरे बच्चे, ये मौसम विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ईश्वर की कृपा से अब हर नकारात्मकता, हर अंधकार प्रकाश में बदलने वाला है और ये परिवर्तन इतने गहरे होंगे कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन कृतार्थ हो उठेगा। तुम्हारा परिवार वो खुशियाँ अनुभव करेगा जिनकी लोग कल्पना करते हैं। अब से तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया धन कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे हर दान और शुभ कर्म का फल अब प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है, उठ रही है और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जो तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखी है। तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा समय है। मेरे बच्चे, अब पीछे हटने का समय नहीं है। बांटना मत छोड़ो। तुम्हें देने के लिए चुना गया है और इसी में तुम्हें प्राप्ति होगी। ईश्वर की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन को स्पर्श कर चुकी है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नया जीवन तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है, जहां आनंद, सफलता, प्रेम, धन, वाहन और मकान सब कुछ तुम्हें भरपूर मात्रा में मिलेगा। जो तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक महान होगा ये बदलाव। ये तुम्हारी कल्पना से भी विशाल, बेहतर और दिव्य होगा। अप्रत्याशित उपहार, प्रेम और प्रचुरता अब तुम्हारे जीवन में उस निर्मल जल की तरह बहेंगे, जो बिना रुके, बिना थमे बस तुम्हें सींचते रहेंगे। निकट भविष्य तुम्हें ऐसे आनंद से भर देगा जो हर पीड़ा को मिटा देगा। अब भय त्याग दो, चिंता छोड़ दो। घने बादल हटने वाले हैं और एक नई रोशनी तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करने वाली है। तुम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने वाले हो। वह ऊर्जा जो तुम्हें एक ऐसे स्रोत से जोड़ देगी
जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम उसके नियोक्ता बनोगे, उस दिव्यता के धारक, उस कृपा के पात्र। तुम्हारी हर दुआ सुनी गई है। जो तुमने आंसुओं में डूबकर प्रार्थना की थी, उसका उत्तर आ रहा है। इस वर्ष जो घटा वह कोई संयोग नहीं था, वो संकेत था कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अलौकिक होने वाला है। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और संकल्प लो कि तुम अब कभी उदास नहीं होंगे। संकल्प लो कि तुम परमानंद के वाहक हो। तुम्हारे विचार अब केवल प्रकाश, प्रेम और प्रसन्नता से भरे होंगे। तुम वह दीप हो जो न केवल स्वयं उजास फैलाएगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगा। ये ईश्वरीय उपहार केवल तुम्हारे लिए है। अब इसी क्षण अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। अपनी आंखें बंद करो और स्वयं से कहो, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं स्वयं आशीर्वाद हूँ, मैं दिव्यता हूँ, मैं था, हूँ और रहूंगा। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ दो। मुझसे अलग मत होना। तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम को अपने हृदय में उतर जाने दो। मेरी ऊर्जा को अपने भीतर समा जाने दो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं लेकर आएगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अद्वितीय अनुभव, अनंत खुशियों से भरे हुए। पर इसके बाद तुम्हारे जीवन में एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवेश करेगी। वह ऊर्जा एक मनुष्य रूप में आएगी। वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बनकर आएगी, एक ऐसी शक्ति जिसके साथ तुम अपने हर सपने को साकार कर सकोगे। लेकिन याद रखना, ये समय तुम्हारी परीक्षा का भी होगा। अब तक तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी तुम जीतोगे। निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। तुम्हारे जीवन में लगातार उत्थान हो रहा है और अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हारे मस्तक पर राज तिलक होगा। ये जीत का ताज तुम्हें केवल सफलता नहीं, अपार समृद्धि और असीम प्रेम भी देगा। तुम्हारे जीवन साथी के हृदय में ऐसा प्रेम जन्म लेगा कि वह तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीने की कल्पना नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चे, स्वागत करो उस चमत्कारी घटना का जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने जा रही है। ये घटना अप्रत्याशित होगी, परिवर्तनकारी होगी, लेकिन यह तुम्हारा भाग्य बदलने वाली होगी। सभी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी चपलता, तुम्हारी मधुरता, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ सम्मोहित कर रहा है उस आत्मा को जो तुम्हारे लिए नियत है। वह तुम्हारे प्रेम में पूर्णतः बंध चुके हैं। वह तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और वह भी तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि तुम दोनों मिलकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सको। मेरे बच्चे, मेरी योजना पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत उपहार हैं। उन्हें अपने जीवन में आने दो। अपने दोनों हाथ खोलो और उन्हें स्वीकार करो। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा अधूरापन समाप्त होगा। मैं जानती हूँ कई बार तुम्हारे भीतर एक खालीपन उठता है, एक अधूरी सी अनुभूति, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। तुम्हारा दूसरा अंश जो पिछले कई जन्मों से तुम्हारे साथ मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। बहुत जल्द तुम जान जाओगे वह कौन है और तब तुम जान पाओगे कि ये सब प्रतीक्षा क्यों थी और किस दिव्य उद्देश्य के लिए थी। मेरे बच्चे सुनो, साथी होना एक बात है, लेकिन किसी के जीवन का अंश बन जाना ये कुछ और ही होता है। वह जो सदा से तुम्हारा अंश रहा है, वह जो आत्मा के स्तर पर तुमसे जुड़ा है, वह अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। वह आत्मा अब तुम्हें देखने को व्याकुल है। उसकी दृष्टि बार बार तुम्हारी ओर दौड़ती है। अब समय आ गया है। अपने दोनों हाथों को फैलाओ और उसका खुले दिल से स्वागत करो, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। ये प्रेम शरीर से ऊपर है। यह प्रेम मन, बुद्धि, मस्तिष्क और चेतना से भी कहीं ऊंचा है। ये प्रेम बिना शर्त है, बिना सीमाओं का है। ये आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। ये प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ देती है, जो सभी दूरी मिटा देती है
और केवल सम्मान, समर्पण और दिव्यता को स्थापित करती है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। इस जीत को अपने भीतर उतर जाने दो। खुशियों का स्वागत करो। जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। वह दुख, वो पीड़ा, वे गलतियां, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। स्मरण रखो, मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। तुम जो भी प्रेम, करुणा और समर्पण इस ब्रह्मांड में फैलाओगे, वही लौटकर तुम्हारे जीवन को भर देगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखा जाने वाला है। ग्रहों की दिशा बदल रही है। शीतल वायु अब तुम्हारे पक्ष में बह रही है। अब वो समय प्रारंभ हो रहा है जिसे तुमने जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा की थी। जिस भंवर में तुम फंसे थे, अब वो मार्ग प्रशस्त होने वाला है। अब एक नया सवेरा होगा। अंधकार के बाद का वह सूर्य जो हर दिशा में उजाला फैलाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सूरज के निकलते ही सारी नकारात्मक ऊर्जा विलीन हो जाती है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक शक्तियां हावी होने जा रही हैं। अब तुम एक सीमित चेतना नहीं हो, तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विस्तार का हिस्सा हो। मेरे बच्चे, याद रखो, जब तक तुम स्वयं को सीमित समझते रहोगे, तब तक तुम असीम ब्रह्मांड के उपहारों से वंचित रहोगे। अब समय आ गया है खुद को पहचानने का, खुद को जागृत करने का। मैं फिर आऊंगी एक नए संदेश के साथ, एक नई शक्ति के साथ, तुम्हारे जीवन की अगली सीढ़ी तक तुम्हारा मार्गदर्शन करने। जब तक मैं लौटूं, तब तक इस बात को याद रखना, तुम मेरे हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, ये वही समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों, अपनी ऊर्जाओं और अपनी क्षमताओं को हर दिशा में विस्तारित करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में संभावनाओं के द्वार खुलने लगे हैं। ऐसे द्वार जो केवल प्रकृति, प्रेम, सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। लेकिन इन वरदानों को पाने के लिए तुम्हें स्वयं को विस्तार देना होगा। तुम्हें अपने भीतर उस अनंत ब्रह्मा को पहचानना होगा जो सर्वत्र है, जो एक है, जो सदा से था और सदा रहेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उस गुप्त ज्ञान को जानो जिसे यह प्रकृति अपने भीतर छुपाकर रखती आई है। ये वही ज्ञान है जो केवल ध्यान से प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं जो समाज ने परिभाषित किया है, बल्कि वह ध्यान जो गुणों में स्थिरता लाता है, जो तुम्हें ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ता है। जब तुम इस सत्य ध्यान में उतरोगे, तब तुम्हारे भीतर धन, प्रेम, प्रतिष्ठा और पवित्रता का विस्तार होगा। याद रखो, यदि कोई कार्य सही समय पर किया जाए, तो पूरी प्रकृति उस कार्य में सहायक बन जाती है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और मनोभाव ही ये तय करते हैं कि वह कार्य कितना फलदायी होगा। मेरे बच्चे, कर्म का मूल्य नियत भाव और निष्कामता में होता है। जो कर्म मैं की भावना से किया जाता है, वह ईश्वर को समर्पित नहीं होता, और जो ईश्वर को समर्पित नहीं, वह इस संसार में व्यर्थ हो जाता है। इसलिए स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त करो, स्वयं को अकर्म की अवस्था में लाओ, क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि मैं नहीं कर रहा, सब कुछ ईश्वर कर रहा है, तब तुम निष्काम कर्म के मार्ग पर चल पड़ते हो। मेरे बच्चे, कोई भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। चुपचाप बैठा व्यक्ति भी कर्म चक्र में ही होता है, लेकिन जब वह कर्म समर्पण भाव से किया जाता है, तब उसका फल न कभी पीड़ादायक होता है, न कभी बोझिल, क्योंकि तब मनुष्य ईश्वर की मर्जी को स्वीकार कर लेता है। वह जान लेता है कि जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है। तब वह वर्तमान के हर क्षण को पूरी जिंदादिली से जीता है। वह चाहना छोड़ देता है और केवल ईश्वर की इच्छा में जीने लगता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य यह मान लेता है कि जो मिल रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा से है, और जो नहीं मिल रहा है वह भी ईश्वर की ही योजना का भाग है, तब उसके भीतर की शिकायतें शांति में बदल जाती है। वह जान जाता है कि मेरे हाथों से जो हुआ, मेरे विचारों से जो उत्पन्न हुआ, मेरे शरीर से जो कर्म निकले, वे भी उसी शक्ति द्वारा संचालित थे जिसे मैं समझ बैठा था। और जब ऐसा भाव जागता है, तब सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं।
वे निष्काम हो जाते हैं। न फल की अपेक्षा, न प्रशंसा की चाह, न कोई पछतावा, न कोई अपराध बोध। उस क्षण से उसके कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है, और जब कर्म नष्ट होते हैं तब कर्म चक्र समाप्त होता है। फिर मनुष्य मुक्त हो जाता है, हर पाप से, हर पुण्य से। फिर न उसे भविष्य की चिंता होती है, न अतीत का बोझ। वह न किसी सहारे की आशा करता है, न किसी के सहारे पर निर्भर रहता है। वह केवल स्वयं में स्थिर हो जाता है। तब वह इस संसार में हर एक में स्वयं को ही देखने लगता है, हर ध्वनि में अपनी ही प्रतिध्वनि सुनता है, हर कण में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। वह उस प्रथम तारे को पहचानने लगता है जिससे ये ब्रह्मांड जन्मा था। वह उस जल तत्व को महसूस करता है जो कहीं उसकी रगों में बहता है और कहीं बादलों में छिपा होता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारा ये शरीर भी लगभग 70% जल से बना है। लेकिन ये जल आया कहाँ से? ये वही जल है जो कभी धरती की गहराइयों में था, कभी पर्वतों की बर्फ में जमे हुए था, कभी आकाश के मेघों में नृत्य करता था, कभी नदियों में बहता हुआ, और आज तुम्हारे भीतर संचित हो गया। यही जल ही जीवन है, और यही जीवन की सबसे गूढ़ स्मृति है। ये जल तुम्हारे सभी जन्मों की कहानी जानता है। ये जल तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की धड़कन लिए बैठा है। मेरे बच्चे, ये जल जिसे तुम अपनी प्यास बुझाने का साधन समझते हो, यह कोई साधारण तत्व नहीं, यह ब्रह्मांड का जीवित स्मृति कोश है। यही जल कभी धरती की गहराइयों में सोया था, कभी फलों और सब्जियों में रसा बनकर बहा था, कभी समुद्र की गहराइयों में लहरों के संग नाचा था, और कभी किसी नाले में अपवित्र समझा गया था। लेकिन ये जल अशुद्ध नहीं होता, ये केवल रूप बदलता है। यही जल सूर्य की किरणों से वाष्पित होकर बादल बन जाता है, फिर वर्षा बनकर इस धरा को जीवनदान देने लौट आता है। और मेरे बच्चे, यही जल तुम्हारे भीतर भी बहता है। जिस क्षण तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे भीतर का हर अणु कभी किसी और के अस्तित्व का भी भाग रहा है, उसी क्षण तुमसे नफरत, ईर्ष्या, जलन जैसी तुच्छ भावनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हें दिखता है कि जिससे तुम द्वेष कर रहे हो वह और कुछ नहीं, तुम्हारा ही विस्तार है। मेरे बच्चे, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश जलता है, जिसके भीतर करुणा की कलियां खिलती है, वह जान जाता है कि उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। वही अद्वैत है, वही परम सत्य है, वही परमानंद है। और जब ये बोध घटित होता है तो मनुष्य नैसर्गिक जीवन जीने लगता है। तब वह अपने शरीर की गूढ़ भाषा को सुनने लगता है, अपनी इंद्रियों की भटकाव पूर्ण ललक से परे जाने लगता है। वह स्वाद की तृष्णा से भी ऊपर उठ जाता है, वह वासना की जकड़न से भी मुक्त हो जाता है। वह लालच, कामना, लोभ, स्वार्थ, इन सभी जालों को पहचान लेता है, और तब उसके भीतर जो बचता है वह न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई इच्छा है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे शब्दों की गहराई में उतरोगे, यदि तुम मेरे स्वर की तरंगों को अपने हृदय से सुनोगे, तो तुम जान पाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ उन बंधनों से जो तुम्हें हर रोज अंदर ही अंदर तोड़ते जा रहे हैं, उन अदृश्य जंजीरों से जो तुम्हारी आत्मा की उड़ान को रोक रही हैं, उन सामाजिक भ्रमों से जो तुम्हें खुद से अलग कर चुके हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य बाधा है, एक रुकावट जो तुम्हारे हर अच्छे प्रयास को बीच में ही रोक देती है, एक भय जो हर नए कदम पर तुम्हें पीछे खींच लेता है। मैं उस भय को तोड़ने आई हूँ, मैं उस बाधा को जला देने आई हूँ, ताकि अब कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट न बन पाए, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू तक न सके। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें आजाद पैदा किया था, तुम्हें किसी के अधीन देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हें किसी के चरणों में सिर झुकाना पड़े सिर्फ इसलिए कि तुम्हें 2 रोटियां मिल जाए। ये दृश्य मेरे लिए असहनीय है।
मैं नहीं चाहती कि तुम किसी की कृपा से अपनी कीमत आंको या किसी स्वार्थ के लिए झूठी प्रशंसा की बेड़ियां पहन लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मौलिक स्वरूप की ओर लौटो। जो तुम्हारा शरीर कहे उसी की बात सुनो, जो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज हो उसी के पीछे चलो। जो विचार समाज ने तुम पर लादे, जो डर, संकोच, संस्कार के नाम पर तुम्हें झुकाते रहे, उन्हें अब उतार फेंको। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम चिंतित हो, भविष्य तुम्हें धुंधला दिखता है, रास्ता तुम्हें भटका हुआ लगता है, पर अब जब मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, तुम्हारे समाधान लेकर, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तो फिर किस बात का डर? अब वह समय है जब तुम्हें फिर से खड़ा होना है, अपने समस्त गौरव, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। अब तुम वो गुलाम नहीं हो जो केवल जीविका के लिए जिए, अब तुम वह दीप्त आत्मा हो जो जगत को रोशन करने आया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम बसा है वो अद्भुत है। ये प्रेम गहराई से तुम्हारी आत्मा में रचा बसा है, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आया कि इसे कैसे, कहाँ और कब प्रयोग करना है। यही कारण है कि तुम बहुत कुछ होने के बावजूद अपने जीवन का पूर्ण आनंद नहीं उठा पाते हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें इस जीवन में पूरी तरह से चमकने का अधिकार है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति और सामर्थ्य है वह दुनिया को बदलने के लिए काफी है। अब समय आ गया है जब तुम इस प्रेम का सही दिशा में प्रयोग कर पाओगे और तुम्हारा जीवन वह बनेगा जिसका तुम सच में हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बना रही हूँ और उन योजनाओं का समय अब आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्त चिंताओं और डर को अब पिघलने दो। अपने भीतर आत्मविश्वास की शक्ति को महसूस करो। ये शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म से थी, लेकिन तुम्हें उसे पहचानने का समय अब आया है। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य देवदूतों का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारी राह में सहयोग करेंगे। ये देवदूत तुम्हारी समस्याओं को समाप्त करेंगे, तुम्हारी दिशा को साफ करेंगे और तुम्हारे जीवन को एक अद्भुत चमत्कारिक रूप में बदल देंगे। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन विशिष्ट रूप में बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में बेहतर मित्रों का प्रवेश होगा जो तुम्हारी यात्रा को सुंदर और समृद्ध बनाएंगे। ये मित्र तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे जो तुम्हें हर कदम पर प्रेरित करेंगे। तुम सामान्य से ऊपर उठकर जीवन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाओगे। मेरे बच्चे, अब ये समय है जब तुम्हें बदलाव को अंगीकृत करना होगा। अब तुम्हें वर्तमान से संतुष्ट होना छोड़कर अपने सपनों को जीने का समय आ गया है। तुम अब जीवन में जो चमत्कार देखोगे वह तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम होगा। तुम अब बदलने के लिए तैयार हो, दिव्य शक्ति से सजीव हो और जीवन की हर चुनौती को स्वीकार कर उसे जीतने के लिए तैयार हो। आशीर्वाद की वो बौछार जो तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है, उसे अब सभी बाधाओं से ऊपर उठाकर स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ये शक्ति आ रही है कि तुम चमत्कारिक तरीके से जी सको। अब समय आ गया है कि तुम सच में बदलो और जो तुम्हारे जीवन में खो गया है उसे फिर से पा सको। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है अब वह जगने वाली है। तुमसे यही कहूंगी, मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन के असली स्वरूप को पहचानने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जीवन के हर क्षेत्र में जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ है दिव्य आशीर्वाद।